पढ़िए, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव स्टाफ रीडिंग्स वेयर टेकन विथ ए डम्पी लेवल। ये सारा रीडिंग जो है, पहला रीडिंग ये लिया गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे लिया गया रीडिंग। तो जो भी रीडिंग उसने लिया होगा वो लिख देता है कि इतना सारा रीडिंग लिया गया। ठीक है, ये सारे वैल्यूज दिख रहे होंगे आपको। अब उसमें आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि द लेवल वाज शिफ्टेड आफ्टर 6th रीडिंग। लेवल क्या हुआ, 6 रीडिंग लेने के बाद जो है लेवल को आगे घुमाना पड़ा। तो इसमें गिनिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठा। इतना रीडिंग लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को उठा के दूसरे जगह ले जाना पड़ा। तो इसका मतलब इस जगह पे चेंजिंग पॉइंट हुआ है ना। ये पढ़िए, द लेवल वाज, लेवल मतलब इंस्ट्रूमेंट, लेवलिंग में जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ, द लेवल वाज शिफ्टेड आफ्टर 6th रीडिंग। मतलब 6 रीडिंग लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को हटाना पड़ा। मतलब ये जो लास्ट रीडिंग था, छठा रीडिंग, ये हम लोग का क्या रहा होगा, कौन सा साइट रहा होगा, BS FS IS क्या रहा होगा, FS रहा होगा, FS रहा होगा, हाँ। और उसी जगह पे जब दोबारा सेटअप किया गया होगा तो ये वाला अगला रीडिंग जो है उसी जगह पे लिया गया होगा, है ना। ये रीडिंग कौन सा रहा होगा, BS FS FS क्या रहा होगा, IS क्या रहा होगा, ये उसके बगल वाला रीडिंग बैक साइड। जहाँ पे FS खत्म करते हैं उसी जगह पे बैक साइड लेते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट जो सेट चेंज करते हैं। यहाँ तक एक बार इंस्ट्रूमेंट सेट किया होगा तो ये सारा रीडिंग लिया, 6 रीडिंग तक। और जो 7वां रीडिंग लिया होगा वो इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद जगह तो लिया होगा, तो वो उसी जगह पे लिया जाता है जहाँ पे FS लिया गया है। तो ये दोनों जो रीडिंग है, ये दोनों रीडिंग ये एक ही जगह पे लिया गया होगा। उस जगह का नाम क्या है, CP, चेंज पॉइंट, है ना। CP इसका नाम होगा, चेंज पॉइंट है। ये दोनों रीडिंग एक ही जगह पे लिया होगा, एक ही स्टेशन पे लिया गया होगा। ठीक है, अब बताइए ये जो पहला रीडिंग रहा होगा इसका क्या नाम होगा, पहला रीडिंग जो हमेशा बैक साइड बोलते हैं ना, कोई भी सेटअप का पहला, इतना एक सेटअप का रीडिंग लिया गया है, ये सारा बैक साइड है। एक सेटअप में यहाँ से लेके यहाँ तक रीडिंग लिया गया, पहला बैक साइड, सबसे लास्ट वाला फोर्थ साइड, तो बीच वाला सारा क्या क्या, ये सब IS है, ये सब IS है, ये सब IS, ये सब IS है ना। अब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया, पहला रीडिंग बैक साइड और सबसे लास्ट वाला रीडिंग क्या होगा, ये सबसे लास्ट है ना, ये फोर्थ साइड FS है ना, ये FS, ये बैक साइड है, ये फोर्थ साइड, बीच वाला ये दो रीडिंग है, ये सब IS, ये IS, ये भी IS। समझ में आया कैसे, किसका मार्किंग कैसे करेंगे। स्टेशन कितने हुए, अगर मान लो कि टोटल जो रीडिंग 10 लिए गए तो स्टेशन कितने हुए होंगे, 9 होगा, क्योंकि चेंज पॉइंट जहाँ पे होगा उसी एक ही जगह पे 2 रीडिंग लेते हैं। तो जितना चेंज पॉइंट बढ़ेगा समझो कि उतना रीडिंग एक घटेगा, है ना, क्योंकि एक ही जगह पे 2 रीडिंग ले लेते हैं ना। तो रीडिंग 10 है, एक चेंज पॉइंट है जिसमें, तो 9 ही स्टेशन होंगे, है ना। क्लियर है ना ये बात, हाँ 9 ही स्टेशन होंगे। ठीक है, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन तक हम लोग ये बात जाने, लिख रहा है कि द लेवल वाज शिफ्टेड आफ्टर 6th रीडिंग, बस यही उसने बताया, तो इतना सारा काम हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आगे बता रहा है इफ RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट इस 208.125 है ना, 208.125, ये पहले पॉइंट का RL है, मतलब ये जो है इस बैक साइड जहाँ पे लिया गया होगा उसका RL बता दिया जो हम लोग को चाहिए था, है ना। हम लोग ऐसे 100 मानते थे, लेकिन उसने हो सकता है समुद्र तल से ऊंचाई उसकी पता रही होगी फर्स्ट पॉइंट का, तो ये इतना लिखा हुआ है 208.125। ठीक है, तो ये बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग को हेल्प हो जाएगा इसका, है ना। फाइंड दी RL ऑफ ऑल अदर पॉइंट, सारे अदर पॉइंट जो भी हैं जिन पे ये सब सारा रीडिंग लिया गया होगा, उसका जो आप जो है उसका RL निकाल के बताइए, है ना। तो हम टेबल बनाएंगे और उसके बाद उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद लिख रहा है अप्लाई नेसेसरी चेक, तो इसको भी पूरा कैलकुलेशन करने के बाद चेक करने का एक तरीका है जो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहला क्या काम करना होगा, हम लोग को टेबल बनाना होगा, है ना जी। तो टेबल बनाने में सबसे पहला क्या होता है, टेबल में पहला कॉलम स्टेशन का, स्टेशन, पहला स्टेशन का कॉलम होगा। उसके बाद बैक साइड, सबसे पहला बैक साइड, उसके बाद
इंटरमीडिएट साइट, फिर फोर साइट, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिर और लास्ट में रिमार्क, है ना। अगर कोई रिमार्क हुआ तो वो हम लोग डालेंगे रिमार्क, ठीक है। तो पहला जो स्टेशन था हम लोग का, ये वाला स्टेशन था, ये पहला लिख देंगे, है ना। और इस पे क्या रीडिंग लिया गया है, ये बैक साइड, तो इस पे हम लोग बैक साइड वाली जगह पे लिख देंगे, है ना। बैक साइड में इसको ये वैल्यू लिख देंगे 0.385, ठीक है, ये लिख दिए। अब दूसरे वाले स्टेशन पे, दूसरा स्टेशन जो है हम लोग का, इसके बीच में हम लोग जगह छोड़ देंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। दूसरा वाला स्टेशन है, वहाँ पे क्या लिया गया है, IS, तो IS वाले कॉलम में उसकी वैल्यू लिख देंगे 1.030। ये IS FS सबको अलग किया गया है, इसका एक वजह है, जो जो चेक लगाएंगे ना तब समझ में आएगा। अभी इसको दिल पे हाथ रख के, है ना, ये बस एक्सेप्ट कर लो कि इसको अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। तो ये IS वाले को IS में लिख दिए। ये तीसरा जो रीडिंग था वो भी IS था, तो इसको भी तीसरे स्टेशन पे जो रीडिंग है, ये जो है हम लोग ये IS में ही लिखेंगे। ये है 1.925, IS में ही लिखेंगे। चौथा है वो भी IS में ही है, तो चौथा को वो भी हम लोग IS में ही लिखेंगे। वो है 2 पॉइंट, कुछ गलत लिखा है तो बताते रहिएगा, 2.825, है ना। पांचवा जो है वो भी IS ही है, पांचवा जो है वो भी IS है, वो है 3.730। और जो आखिरी मतलब इस सेटअप का आखिरी है, जो छठा है, क्योंकि 6 इसके बाद चेंज कर दिया था ना उसने, तो छठा जो है ये FS है, तो हम FS वाले इसमें लिखेंगे इसको, है ना। तो ये है 4.685। तो अभी हम लोग इतना ही समझते हैं, इसको बनाते हैं, फिर आगे का जो है चीज़ है वो हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले पॉइंट का RL इसने दिया हुआ है 208.185, है ना, तो ये हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 208.125 इसने लिख लिया है, ठीक है। अब ये RL और ये BS जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल जाएगा, निकल जाएगा ना जी। हाँ, तो ये हम लोग, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा 208, अब कैलकुलेटर निकाल लीजिए आप लोग, 208.125 प्लस ये BS 0.385 ऐड करके बताइए तो कितना हुआ। 208 पॉइंट कितना 4। अरे सबको अलग अलग आ गया, रुक जाओ मुझे चेक करने दो एक बार, अलग अलग क्यों आ रहा है आप लोग को। 208 पॉइंट, रुक जाओ एक बार कर लेते हैं कि एच आई गड़बड़ हो जाएगा तो आगे सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम कर लेते हैं 0.385, है ना। तो ये आ गया आपको 208.510, है ना, 208.510 आ गया, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया तो बस इससे इन सबको माइनस करते हुए चले जाना है और इस सारे RL में भरते हुए चले जाना है, यही करना है ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरे वाले का RL कितना होगा, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ये IS। तीसरे वाले का RL होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ये। चौथे वाले का RL होगा इतना माइनस ये, है ना। इसी तरह सबको सबको माइनस करते हुए यहाँ लिखते चले जाना है। तो अभी इसका RL बताइए, ये होगा 208.510 माइनस ये 1.030, ये कितना आएगा बताइए, 207.48, है ना, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब इसका बताइए, इसका कितना आएगा, ये होगा ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वही सेम ही रहेगा, 208.510 माइनस 1.925, ये बताइए कितना आएगा, 206.585, 575 करेक्ट बताना आप लोग, है ना। अगर नहीं कैलकुलेट किए हो तो मत बताना। 575 ठीक है, 585 है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये हो गया, इसका RL निकल गया। अब दूसरे इसका RL क्या होगा, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ये रीडिंग, तो ये होगा 208.510 माइनस 2.825, ये बताइए कितना आएगा, 205.685, ठीक है, ये आ गया।
और फिर जो है इसका आरएल होगा ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ये रीडिंग, तो 208.510 माइनस 3.730, ये कितना आएगा बताइए? 78। ठीक है, अब जो है इसका आरएल कितना होगा, वो फिर वही एच आई 208.510 माइनस ये वाला रीडिंग 4.685, क्योंकि एफ को भी घटाते ही हैं, इस आई को हटाते हैं, बस ये एफ भी है, तो ये घटा के कितना आएगा बताइए? 208.510 इसको घटाएंगे तो 825। ठीक है, ये निकल गया। अब देखिए यहाँ तक आरएल जो है इस 6 पॉइंट तक का हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा, उसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा, है ना। तो यहाँ तक हम लोग रीडिंग लिख लिए। अब बाकी जो है इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये चेंज पॉइंट है, हम इसको रिमार्क्स में इसका लिखेंगे हम लोग, ये चेंज पॉइंट है, ये CP है ना, C और P लिख देंगे हम लोग, ये CP है चेंज पॉइंट। इसके रिमार्क्स में हम लोग ये चीज़ लिखेंगे। अगर ये बोले रहा था कि ये कोई बेंच मार्क है, तो यहाँ पे बेंच मार्क लिख देते हैं BM। नहीं, क्या बोले? अगर कोई जरूरी चीज नहीं है तो बात ये साउंड ऑफ कर दिए अपना, है ना। ठीक है, तो यहां तक हो चुका हम लोग का। अब जो हम लोग 7th पॉइंट जो है उसके बारे में लिखेंगे, है ना। तो 7th पॉइंट आगे 9 पॉइंट तक है ना, तो ये हम लोग का 9 पॉइंट तक होगा। तो ये चीज है, 9 स्टेशन का नाम हम लोग दे दिए। अब देखिए ये लास्ट FS तक हम लोग लिख चुके थे। यहाँ पे देखिए ये FS लास्ट हम लोग लिख चुके थे। अब ये BS लिखना है, ये वाला रीडिंग, तो ये कहाँ पे लिखाएगा, किस स्टेशन में? 6 में ही लिखाएगा, इसी 6 में ही इसके BS में लिखाएगा। इसी 6 में 2 रीडिंग लेगा, ये FS भी लिखाएगा और ये BS भी लिखाएगा। बस ये ध्यान रखना है, ये गलत कर देते हैं लोग, इसमें अगले में लिख देते हैं तो बहुत पूरा ही गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये जो है 0.625 वैल्यू है, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे, ये 6 में ही लिखाएगा, ये वैल्यू 0.625 है ना। अगला जो वैल्यू है वो IS है, तो वो इसमें लिख देते हैं 2.005। उसके बाद जो वैल्यू है वो है 3.110। और अगला जो है, अच्छा सॉरी, 7 के बाद यहाँ 8 लिखना था, 8, इसलिए हम कंफ्यूज होते कि ये तो खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये 2.005, उसके बाद था 3.110, और उसके बाद लास्ट रीडिंग है, लास्ट रीडिंग 4 साइट होगा, तो वो 4.485 जो है FS में लिख दिए, है ना। यहाँ देख लेना, ये लास्ट रीडिंग है 4.485, है ना, FS था ये, तो हम लोग जो इसको है FS में लिख दिए, है ना, FS वाले इसमें। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये सब फाइनल हो गया। अब जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग का चेंज होगा। ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाला कॉलम है ना, इसमें जो है हम लोग का ये वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि ये जो अब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होगा, जो लास्ट RL आया था 6ठे पॉइंट का, उसी पर जो है ये बैक साइड जोड़ देंगे तो ये RL निकल जाएगा, है ना। ये हाँ, तो ये हो जाएगा, लास्ट RL आया है 203.825, और ये जो है आपका ये प्लस करना होगा, क्योंकि बैक साइड प्लस साइड ये होता है, प्लस 0.6625, इसको जोड़ करके बताइए कितना होगा, 204.45, है ना। ठीक है, तो ये HI निकल गया सारा HI। अब इस HI के निकलते ये सारा जो पॉइंट है उसका RL निकल जाएगा, उसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये RL आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए कि ये RL होगा, ये HI माइनस 204 माइनस 45 माइनस ये रीडिंग है ना 2.005, बताइए कितना आएगा, 204.45 माइनस 202.445। ठीक है, अब जो है ये फिर 204 में से ही, इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से 204.45, इसमें से 45 है ये, इसमें से 3.110 घटाएंगे, कितना आएगा, 199,335 आ गया। ठीक है, ऐसे तो ये लग रहा है कि हाँ 200, तो 199 कैसे आएगा, है ना। 204 में से 3 घटेगा, जाहिर सी बात 200
ठीक है, 201 पॉइंट कितना है, 201 पॉइंट बताइए। एक जीरो है ना, ठीक है, 201.340, ठीक है। अब जो है ये वाला इसका जो आरएल होगा वो होगा, फिर ये एच आई नोट करेंगे 204.45 माइनस ये 4.485, तो ये बताइए कितना आएगा। 965, ठीक है, ये आ गया है ना। तो हम लोग को जो है ये जो है सारा आरएल निकल गया, यही पूछा हुआ था, कितना इजीली बन गया है ना। अगर ये वो कॉन्सेप्ट जो आप समझे हुए थे तो ये इस यूनिट में सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल, इसी तरह का डाटा देगा, आप उसको बोलेगा कि सारे जगह का आरएल निकालिए, यही क्वेश्चन पूछता है, और वो उसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा है ना अपने एग्जाम में। तो ये आप लोग इजीली बना लीजिएगा, ये टेबल बनाना है उसको फाइनल कर देना। लेकिन इसमें एक चेक होता है ना, चेक अप्लाई किया जाता है। वो चेक ये होता है, चेक हम लोग का होता है कि सारा जितना भी बैक साइड है उसका सम सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस इक्वल टू होना चाहिए लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ये चेक होता है, ये हो जाना चाहिए। तो सारा बैक साइड जो है उसका सम निकालते हैं, तो यहाँ पे एक सम का एक कॉलम बना देते हैं, इसको लिख देते हैं कि ये सम वाला एक ये लाइन है ना, इसमें सम क्या हुआ है। तो बैक साइड दो ही है, तो 0.385 और 0.625 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, दो ही बैक साइड है, इसका सम कर देंगे 0.385 और 0.625 ऐड करके बताइए कितना आया, 1.01, सबको इतना ही आया ना, ठीक है। और फिर जितना फोर साइड है उसका भी सम कर देते हैं, तो फोर साइड दो ही है, 4.685 और 4.485, तो इन दोनों का सम करके बताइए कितना आएगा, 170 है ना, ठीक है। और ये जो है इन इसका सम, ये सिग्मा क्या हो गया, ये सिग्मा बी एस है ना, मतलब सारे बैक साइड का सम, ये सिग्मा एफ एस है ना, ये जो है वो सिग्मा एफ एस है, सारे फोर साइड का सम। तो इसमें से इसको हम घटाएंगे, तो ये है एक ये कितना 1.01 माइनस 9.170, और ये जो है लास्ट आर एल कितना है हम लोग का 199, लास्ट आर एल ये है ना 199.965 माइनस फर्स्ट आर एल, फर्स्ट आर एल क्या है हम लोग का, ये 208 है ना, यही था ना फर्स्ट आर एल 208.125। तो इन दोनों को घटा के देखो तो सेम आ रहा है, इसका इसका माइनस इसका माइनस सेम आया, पहले ये घटा के देखिए 1.01 माइनस 9.170 करके बताइए कितना आया, माइनस 8.16 आया होगा है ना। इसका इसका इसको घटा के बताइए, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 109.965 माइनस 208.125, सही है, तो यही चेक है इसका है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि हेंस चेक्ड है ना, ये हम लोग का चेक होगा, ये करके बताना पड़ता है, समझे, दोनों बराबर आ जाना चाहिए, आ गया तो हम लोगों ने कैलकुलेशन सही किया, ये सिर्फ कैलकुलेशन का चेक है, बाकी अगर किसी ने रीडिंग लेने में गलती की होगी तो वो अलग बात है। तो अगर ये आ गया तो बहुत अच्छा, आप लोगों ने जो भी रीडिंग बताया बहुत अच्छे से बताया है ना, इसलिए इसका ये चेक भी हो गया, समझ में आई बात। हाँ, तो कितनी आसानी से बन गया, चेक भी हो गया हम लोग का। तो इसमें चूंकि देखिए एफएस को और आईएस को अलग क्यों लिखा गया था, क्योंकि आईएस वाला जो है बीच वाले को जो है इसको हम लोग को इग्नोर करना था, क्योंकि बीच वाला सिर्फ यही काम करता है कि बीच वाले जगहों का आरएल बता देता है, लेकिन एफएस जो है ये टर्निंग पॉइंट पे क्या होना चाहिए एक दूसरे से कोरिलेट करता है ना, एफएस ही डिसाइड करता है कि अगला जो हाइट ऑफ एस्टिमेट क्या होगा, इसलिए एफएस और बीएस का ही इंपॉर्टेंस है ना, इसीलिए उस चेक में भी। हाँ पूछिए, बहुत अच्छा पूछिए। हाँ हाँ, लास्ट ही आरएल फर्स्ट आरएल लोगे, इसमें कोई बीच वगैरह आरएल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब जो आता है ना सब एक दूसरे से कोरिलेट होकर ही तो आता है,
है ना। ये इससे एच आई रिलेटेड है, फिर एच आई से ये रिलेटेड है, फिर इससे एच आई रिलेटेड है, फिर एच आई से ये रिलेटेड है। तो ये वाला चेक अप्लाई करोगे तो पूरा समझो कि पूरा कैलकुलेशन चेक हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ गया, बन जाएगा इजीली। ठीक है, अब जो है इसी क्वेश्चन